वेरी गुड। कुछ हुआ इधर? धक 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 धक, धड़म धूम। अभी धक धक के अलावा अभी धड़म धूम हो जाएगा। अभी जस्ट फॉर अ रिकैप, ये सेशन के लिए पहली बार कौन आया है? ये मेरे सेशन के लिए पहली बार कौन आया है? ताकि इतना जल्दी रिकैप कर सकती हूँ मैं। 2 सेशन हो चुके हैं, इसीलिए ये मेरे सेशन के लिए पहली बार है। हाँ ओके, मेरे 3 से अभी 2 सेशन कल या परसों हो चुके थे, मेरा आज तीसरा है। तो 2 तीनों सबने सुने? दोनों सबने सुने? दोनों एक किसने सुना है? कि मुझे आइला बहुत है, पहले वाला बहुत सबने सुना रहेगा। ओके, तो पहले सेशन में कौन से सबसे पहला स्क्रिप्चर कौन सा था? गलेशियंस क्या था? 5:1। गलेशियंस 5:1 क्या था वो बच्चा लोग? गलेशियंस 5:1 क्या था? कौन सा था स्क्रिप्चर? ये रिकैप है, इसीलिए मैं ही बोलती हूँ अभी, बट बड़ा फास्ट, थोड़ा मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जूतो। स्टैंड फास्ट therefore in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of, क्या हुआ? yoke of bondage। मतलब क्या है? हमारे ये टॉपिक किस पे चल रहा है? पर पुष्टो, अंधविश्वास। क्यों पर क्यों बोली मैं? हमारे पुश्तैनी से, हमारे अगर पुश्तैनी का किसी ने सुना तो क्या आता है पहले मन में? पुश्तैनी हार, पुश्तैनी बंगला, पुश्तैनी जमीन, पुश्तैनी ये, पुश्तैनी खजाना। लेकिन पुश्तैनी ऐसे शाप भी रहते हैं ना, रहते कि नहीं? तो स्क्रिप्चर वचन क्या बोलता है? अंधविश्वास जो भी है, पर दादी दादा जो भी है वो भी पाप है। वो हमें उससे मुक्ति मिली है या मिलने वाली है? पक्का है? पक्का है? डाउट है? किसको डाउट है? किसको कंफर्म है? बच्चा लोग कंफर्म है? तुम लोग को नहीं पता? इनको पता भी नहीं। क्या पता है? ये क्या है? तू पीछे क्यों बैठी? फिर से इधर आ जा। तू नहीं, तू पहले आगे थी, तू आगे थी। इधर आ जा, इधर। नहीं, तू इधर आ, इधर। पीछे कैसे गई वो? बच्चा लोग, अभी मैंने क्या बोला? हमारे पर दादी दादा जो थे, उनका पाप हमें अभी लगेगा कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा साक्षी? क्यों नहीं लगेगा? कौन सा स्क्रिप्चर ने बोला है वो? ये क्या कर रहे हैं? तेरा बुक पेंसिल किधर है? ओए उठ तिथे बस। तू तिथे बसायचंच नाही, तिथे बस। नहीं, उधर बैठ, उधर दीदी के बाजू बैठ जा, दीदी के बाजू बैठ, उधर बैठ। गलेशियंस 5:1 क्या बोलता था? स्टैंड फास्ट therefore in the liberty where Christ has made us free, and be not entangled again in the yoke of the bondage। मतलब अभी हम बोल सकते हैं क्या हमारे पर दादी का हमारे पर अभी कुछ होगा? असर है हमें? असर है क्या हमें? क्यों? मसीह ने स्वतंत्र किया है। लेकिन दादी माँ बोलेगी, लेकिन मैंने तो, मेरे जमाने में तो ये चल रहा था, मेरे जमाने तो में ये तो चल रहा था। दादी बोलेगी कि नहीं? आप मेरे जमाने में ये सब चल रहा था, तुम कौन होते हो कि तुम बोल रहे हो कि नहीं चलेगा? ये प्रभु के वचन से बाहर है। बोलोगे कि नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमें अभी वचन पता है। वचन पता है कि नहीं?
इधर क्या बोला है, हम ऑलरेडी मुक्त हो चुके हो, मुक्त। आता नेक्स्ट टेबल वरती बसवेल, यूट्यूब पे सब जा रहे हैं, हाँ? सबके फेसेस जा रहे हैं, जा रहा है सब कुछ ऑनलाइन, उधर स्पीकर तक, ये स्पीकर तक सब ऑनलाइन जाता है, इतना रेंज है कैमरा का। अभी समझो, अभी समझो, ये कैमरा, ये स्पीकर से ये स्पीकर तक सब लोग जा रहे हैं कैमरा में। जोएल अभी टेबल पे बिठाओगी, ये वाला, ये नहीं, मुझे पोडियम चाहिए बाद में। तो अगर हम ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, बाद में क्या बोला है, एंड नॉट एंटेंगल अगेन विद द योक ऑफ बॉन्डेज, मतलब हम लोग फिर से वो ही करने को जाएंगे तो वो हम फिर से डर में जिएंगे, बराबर कि नहीं? क्यों? दादी बोलेगी ना, नाखून तूने रात को काटा इसलिए कल तेरा गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, बराबर ना? तब कुछ तो बात होगी ना दादी की। चप्पल देखो, अभी अभी चप्पल उल्टा रखे, सिस्टर बोल रही है कि चप्पल उल्टा रख के गया है, अभी क्या होगा? तो अभी क्या होगा? अभी भूकंप आएगा ना, अभी मैं किधर गिरूंगी? अभी चप्पल उल्टा रखने का ध्यान क्या था कि उससे पैर ना लगे और ना गिरे। ऐसा कभी होता है चप्पल उल्टा रखने से हमारा झगड़ा होगा? अगर गिरेगा इंसान, अगर इन चप्पल उल्टा रखने से अगर इंसान गिर रहा है, क्यों गिरता है वो? क्यों गिरेगा वो? क्योंकि उसको वो दिख नहीं रही, उसका पैर उसमें उलझ कर वो गिर गया, बराबर ना? अभी अंधश्रद्धा पर विश्वास रखे या उधर, या कॉमन सेंस पर ही विश्वास रखे, जो हमारे में नहीं है, हम खुद में नहीं है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बराबर ना? नेक्स्ट कौन सा स्क्रिप्चर था? अगला कौन सा? फिश मार्केट नहीं चाहिए, मैं कितनी बार बोलूं? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। नेक्स्ट स्क्रिप्चर कौन सा था? गैलेशियंस 5:1 के बाद। यस डैनी, तू पीछे कैसे गया? तुझे इधर बोला था ना बैठने के लिए, बैठ। तूने बोला उधर कैसे गया? बैठ। यस सासिया, कौन सा था? Exodus 25-6. एक्सोडस 25 and 6। क्या है वो स्क्रिप्चर? एक्सोडस को निर्गमन 20:5-6। Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. The God is the jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, onto the third and the fourth generation of them that hate me. Next. And shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. पीछे पीछे पीछे। तू उनको दंडवत न करना, न और न उनकी उपासना करना। इधर उनको कौन है? उनको कौन बोला है? इधर इधर बोला है ना, तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी। अभी उनकी, उनको कौन है इधर? प्रभु हमारे लिए सबसे पहला स्थान रहना चाहिए, उसके इक्वल, उसके बाजू में या उससे ऊपर, भले ही दूसरा भगवान हो, भले ही दूसरा इंसान हो, या भले ही दूसरी चीज हो, अगर प्रभु से श्रेष्ठ माना, प्रभु क्या बोलता है? मैं कैसा भगवान हूं? जेलस। मैं प्रेमळ भगवान हूं, लेकिन मैं जेलस, मैं जलन का भी हूं, मैं जलता हूं। प्रभु, अभी हम सब लोग एक ही लेवल पे है, प्रभु हमारे ऊपर है, सब, मैं, आप सब एक लेवल पे है। हमारे नीचे कौन रहेगा? शैतान और अविश्वासी।
शैतान और अविश्वासी हमारे नीचे रहेंगे। लेकिन आप बाहर जाकर ऐसा नहीं कोई बोल सकता है, मैं 2 साल से रिट्रीट कर रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। और जो 6 महीने में रिट्रीट कर रहा है वो ऐसा नहीं बोल सकता, अरे बाबा तू तो बड़ा इंसान है, अभी तू बहुत बड़ा है, लाइक तुझे बहुत पता है सब कुछ। सब एक समान है। अगर हमने प्रभु के अलावा प्रभु के ऊपर किसी को स्थान दिया, हमारा सबसे बड़ा पाप है वो। प्रभु ने बोला है ना, मैं जलने वाला भगवान हूं। और क्या बोला है? और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटे पोतों और पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं का मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। मतलब जो भी हम लोग मोबाइल को प्रेयर के ऊपर स्थान दे, इंसान को प्रेयर के भगवान के ऊपर स्थान दे, किसी और भगवान को 2 नाव में पैर रखे, किधर जाने वाले हम लोग? आगे बढ़ने वाले, पीछे बढ़ने वाले? किधर जाएंगे हम लोग? नीचे। पक्का? पक्का? अगर 2 नाव में पैर रखा तो किधर जाएंगे हम लोग? पक्का इतना? वेरी गुड, बच्चों को समझ में आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा स्ट्रिक्टनेस से आए थे लेकिन आ रहे। नेक्स्ट स्क्रिप्चर कौन सा था? नेक्स्ट वचन कौन सा था? एजिकेल 18:20। तुम लोग अभी लिख रहे हो, मतलब पहले नहीं लिखा था क्या? तो तीसरी बार रिकैप हो रहा है। एजिकेल 18:20 क्या बोल रहा है? अभी ये स्क्रिप्चर से, ये वचन से क्या होगा अभी? बोलो ना मुझे, बोलो ना मुझे, बोलो ना मुझे, बोलो ना। इधर अभी सब लोग बोलते हैं ना, मेरे पर दादा ने मुझे ऐसा शाप दिया था हमारे खानदान पर। चलो मेरे दादा ने नहीं, मेरे दादा पर दादा ने के जो नेबर था, पड़ोसी था, उसने मेरे घर आने पर ऐसे शाप दिया था कि तेरी जो पुश्तैनी होने वाली है ना, पीढ़ी, सब लंगड़ी लूली हो जाएगी। राइट? बोलते हैं ना, यही हमारी दादी हमारे जो दादाजी थे ना, उन्होंने ना, उनकी बाजू वाले ने ऐसा दर्द दिया था हमें। बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं? लेकिन ये वचन से क्या बोलना है अभी? जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता का अधर्म का भर उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। अभी ये जो वचन है, इससे क्या साबित होता है? क्या साबित होता है सिस्टर, ब्रदर? यस सिस्टर। Breaking of bondages of ancestors. अभी सिस्टर आप बोल सकते हो क्या, मेरी दादी जो थी उनका जो पाप था मेरे पे लगेगा? ये वचन सुनने के बाद वो बोल सकते हो? नो ना। अभी आपका पाप आप पे पास, उनका पाप उनके पास। मैंने सबको होमवर्क दिया था 2 अंधश्रद्धा लिखने के लिए, लिखे? सबने लिखे? 2 लिखे, लेकिन बाद में घर पे जाकर कुछ तो और लिखा रहेगा ना? नहीं लिखा? 2 के अलावा कुछ अंधश्रद्धा नहीं पता घर पे। पर दादाजी ने कुछ बोला नहीं था और 2 ही दिए थे। तो मैंने क्या बोला था? इधर ये होमवर्क करने के लिए खाली 2 लिखो, इधर 2 लिखो, ताकि इधर से कुछ तो स्टार्ट करे। घर जाकर पूरी लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के लिए क्यों बोला था घर जाकर? ताकि एक एक बंधन को तोड़ सकते, वरना वही बंधन लेकर रहना है क्या हमें? बंधन को लेकर रहना है क्या? तो लिखो ना। जब तक हम लिखोगे नहीं तब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक उसका नाश नहीं कर पाओगे।
आप लोग लिखा हुआ ही शब्द पढ़ रहे हो ना अभी. यू आर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड बट दैट इज रिटन समवेयर, राइट. तो ये जो आपको जो आपके बंधन का जो बोलते हैं ना पुश्तैनी शाप जो है, पुश्तैनी शाप, वो जो सब है वो लिखो आप. और बाद में उसका एक बड़ी पिस्तौल, एक बुलेट दी थी कि नहीं मैंने, एक लाइन की बुलेट दी थी कि नहीं मैंने, पिस्तौल वाली भरी हुई पिस्तौल दी थी आपको, बंदूक दी थी. क्या थी, किसको पता है मैंने क्या लिखा था सिस्टर? नहीं नहीं, एक मच्छी मार्केट नहीं चाहिए. सिस्टर आप बोलो क्या लिखा था, क्या लिखा था? काउंटर अटैक. धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने आपका मन दिया है, इसके द्वारा मैं इन सभी बंधनों को रद्द करती हूँ. प्रेज द लॉर्ड. इन सभी बंधन नहीं, मैंने जो आपने 2 लिखे थे ना, तो वो एक एक करके गोली से उड़ानी है आपको. एक अंधश्रद्धा है ना. धन्यवाद यीशु, मैं तुम्हारे मन, मुझे आपका मन मिला है. आपके आगे बोलो. इन बंधनों को, इस बंधन को तोड़ने के लिए एक बंधन तोड़ो, बंदूक से मारो. एक तोड़ा, अभी दूसरी लिस्ट में दूसरा, ऐसे करके करके एक. आप लोग अभी एक बार, एक सेकेंड, अभी मैं इन इधर इधर कितने बच्चे रहेंगे ये सब? 33, 30, कुछ तो इतना नंबर रहेगा. अभी मैं अभी सबको एक पनिशमेंट दे सकती हूँ क्या? क्योंकि एक बच्चा कुछ बोल रहा है इसीलिए मैं सबको पनिशमेंट दे सकती हूँ? नहीं ना. नाम लेकर या इसको एक को उठाकर ही मैं बोल सकती हूँ ना. और अगर मैं वो बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए अगर मैं उसको कुछ डांटती हूँ, कुछ बोलती हूँ, तो वो बाद में फिर से नहीं बोलेगा और वो बाद में दूसरे बच्चों को भी नहीं डिस्टर्ब करेगा ना. तो वो एक एक करके है वो, बराबर कि नहीं? तो वो वैसे, हाँ टाइम लगेगा, टाइम लगेगा. आपके अगर पर पुश्तों के जो शाप है ना, अगर वो आप निकालने के टाइम लगेगा और वो बंधन मुक्त करने के लिए वो भी टाइम लगेगा. लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि नहीं वो, तो वो एक्टिवेट, वो चलाने के लिए हमें, मैं बार बार क्यों बोलने के लिए बोलती हूँ, वो एक बार हम लोग थोड़ा सावधानी से बोलेंगे. थैंक यू जीसस, आपने मुझे अपना मन दिया है और आपके वचन से ये आपके वचन से ये बंधन टूट गया है. ये पहली बार थोड़ा आवाज़ कम हो जाएगा, दूसरी बार थोड़ा आवाज़ बढ़ेगा, तीसरी बार थोड़ा आवाज़ और बढ़ेगा, चौथी बार थोड़ा आवाज़ बढ़ेगा, 5वीं बार आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार का ही लगेगा. आगे 10 की जगह जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तब तक इतना आवाज़ आ जाएगा ना आपके पास कि सभी बंधन तब तक टूट चुके रहेंगे. हालेलुया. जो सोए है वो बोलो हालेलुया. जो सोए है वो बोलो हालेलुया. त्यासाठी सुद्धा हालेलुया जब बोलते हो ना, मैं बोल रही हूँ, जब हम हालेलुया बोलते हैं ना, कोई भी ब्रदर कोई भी सिस्टर के आंसर में हालेलुया बोलते हैं ना रिपीट करने के लिए, तब हम बोलते हैं ना एग्रीमेंट. पता है सबको, वी आर डूइंग एन एग्रीमेंट. हम करार करते हैं, हम वो करार करते हैं. तभी हालेलुया बोलने के टाइम पे हम लोग सबके साथ करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं. तो वो हमें सोचकर, सुनकर, वो समझकर हालेलुया बोलने की जरूरत है. समझे? खाली हालेलुया हालेलुया बोलने से दैट इज फाइन, दैट इज फ्रॉम योर प्रेयर ऑफ टंग, दैट इज दैट टाइम. लेकिन अगर मतलब इस टाइम पे अगर किसी ने बोला बोलो हालेलुया, क्यों हालेलुया बोल रहे हैं हम लोग? किस पर हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस पर हम करार कर रहे हैं? जोएल टेबल पर बैठाओ, ऊपर उठ उठ उठ, तू मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, अभी इधर बैठ. समझे?
जब मैं बोलती हूँ जो सोए वो बोलो हालेलुया, उनको भी समझ में आना चाहिए कि वो क्यों हालेलुया बोल रहे हैं, समझे? क्योंकि जब हम सोते हैं हम लोग, हमारे कान खुले रहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता हम लोग क्या सुन रहे हैं। खाली हाँ किसी ने हालेलुया बोला, हालेलुया नहीं। जब हालेलुया बोलते हैं वी आर मेकिंग एन एग्रीमेंट, इसीलिए हम बोलते हैं ना जोर से हालेलुया। जब हम बोलते हैं ना सब एक साथ जोर से हालेलुया बोल दो, तब हम बोलते हैं ना जोर से, हम एक बहुत न टूटने वाला बंधन बनते, एग्रीमेंट बनाते, करार बनते, तभी इसीलिए हम तभी हालेलुया बोलते हैं। समझे? अभी अभी समझे क्यों हालेलुया बोलना है? वेरी गुड। हाँ क्या बोल रही थी मैं? हाँ, जो भी पर दादी माँ नहीं हो, जो भी होगे उनका पाप हमें लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्या बोल रहा है वचन? जो पाप करेगा वही भरेगा, मरेगा नहीं लेकिन भरेगा, मरेगा नहीं ये तो ज़्यादा होगा लेकिन भरेगा, राइट? मेरा वचन बोल रहा है बाय ब्रूनेल एंड रेंडिस, नहीं ना? सील्ड साइंड एंड स्टैम्प्ड है बाय द ब्लड ऑफ गॉड, सील्ड साइंड स्टैम्प्ड, मतलब ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, बराबर? हमें वो अधिकार दिया है कि नहीं वो पाप का मतलब लाइक निकालने के लिए? दिया है कि नहीं? वो पुश्ते नहीं पाप, पुश्तों से पाप जो है वो उसे बंधन को हमें तोड़, वंशजों का जो पाप है वो हमें तोड़ने का अधिकार मिला है कि नहीं? इतना आवाज कम क्यों है? किसी को नहीं मिला क्या? किसको लगता है नहीं मिला हमें अधिकार, या पता नहीं कैसे तोड़ना है? कैसे? किसको पता नहीं है? किसको पता है कैसे तोड़ना है? ऐसे नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। ये अभी 50 पता है इसीलिए हाथ है, पता नहीं है हाथ भी नहीं है, मतलब क्या है? अभी बच्चों के साथ ऊपर सबको बुलाऊंगी मैं, सब लोग जगह होंगे, बच्चे लोग मम्मी पापा को भी बुलाना है। देखो नीचे कोई नहीं बैठेगा, चलेगा मुझे, मैं उधर जाऊंगी। परमेश्वर ने हमें जो पुरखों का हमें जो बंधन है, अंधश्रद्धा है, वो तोड़ने के लिए अधिकार दिया है कि नहीं? कंफ्यूजन है क्या हमें? किसको कंफ्यूजन है? किसको कंफ्यूजन है? किसको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अभी आजू बाजू वाले हाथ ऊपर कर, इसीलिए मैं हाथ ऊपर कर रहा हूं ना, फिर भी हात नीचे आहे बहुत जण के। सिस्टर तुम्ही फक्त हसतात, हात पडण्यावरती करत नाही, खाली ठेवत, कशाला हात ऊपर केला ता? मी सांगितलं म्हणून, मी ते सांगते ना, मी सांगितलं म्हणून, मी दोनाला सांगितलं, तर मी कसल्या वरती तुम्ही हात वरती केलाय? कोणाला आपल्याला अधिकार दिलाय ते मला सांगा। नहीं दिलाय आपल्याला? नहीं दिलाय। हमें अधिकार नहीं है बंधन तोड़ने के लिए, नहीं दिया है। किनको लगता है दिया है? थैंक गॉड, जगे अभी, थैंक गॉड। समझा? अभी सब सो के, ओके ओके ओके, सब सोए हुए हैं ना, उठो जल्दी उठो, उठो, टाइम नहीं, उठो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी खड़े रहो, खड़े रहो। ये जो आलस का जो ये है ना शैतान, आप लोग नहीं, नीचे बैठो, आप लोग क्या आवाज कर रहे हो? आप लोग क्या आवाज कर रहे हो? ओए ओ खोपचे कुठे गेला? बाहेर रे, बाहेर रे, बाहेर रे, इथे तू तिकडे झाला, कुठे बोलता? आंखें बंद करो, सब लोग ऊपर खड़े रहो, पहले सब लोग आंखें बंद करो। आंखें बंद करके वो जो आलस का जो आत्मा है ना, आलस का जो नींद लेके आ रहा है हमारे आंखों में, अभी वो आत्मा को आंखों के सामने लेके आ जाओ, लेके आए,
और एक बार एक ही दहाड़ मारो, एक ही दहाड़ मारने, रोर करना है, एक ही 1 2 3 बस बैठो। गया? जो आजू बाजू सोए थे वो भी उठे। गया? तो अभी क्या सीख रहे थे हम लोग? अभी सीखने का आत्मा भी मत जाने दो। किसका अधिकार दिया है सिस्टर? हमें किसका अधिकार दिया है? क्या एजिकल 18-20 अधिकार दिया है? टंग नो नो नो, हमें अधिकार किसके दिया है? नाउ वी ब्रोक द लेजीनेस बाय द रोड, दैट इज फाइन, बट उससे पहले हम लोग क्या बोल रहे थे? हमें परमेश्वर ने अधिकार किसको पर दिया है? किसने बोला इंदन? शैतान के सारे बंधन तोड़ने के लिए। बराबर है? बराबर है क्या? शैतान के सब बंधन तोड़ने के लिए हमें यीशु ने अधिकार दिया है कि नहीं? बच्चा लोग, बच्चा लोग, बच्चा लोग, किस पर अधिकार दिया है? हाँ हाँ हाँ, किसका पर? तू ऊपर बैठ रही है तो क्यों बोल रही है? तू इधर बैठ। तो फिर क्या आंसर है? अधिकार किस पे दिया हमें? किस पर दिया? हम पर अधिकार दिया है? पूरी दुनिया पर हमें अधिकार दिया है, पूरी दुनिया पर। क्या है बच्चा लोग, क्या सीख रहे हो? हमें अधिकार किस पर मिला है? वेरी गुड गर्ल, बराबर होता म्हणून मी तिकडे आले। शैतान के बंधन को तोड़ने के लिए। पहिल्यांदा आली म्हणजे सेशनला? आज काल परवा आलेली? काल आज पहिल्यांदा आली आहे, पण त्या पोरीला सगळं माहिती आहे। हे इकडे बसलेत पिकनिकला। अधिकार सब दुनिया पे ले हमें इस पर क्या हमें अधिकार दिया है कि नहीं? परमेश्वर ने शैतान के बंधन तोड़ने के लिए दिया है, दिया है। और हमें अधिकार कैसा लेना है? ए चल हट, ऐसे, या अधिकार दिया है? अधिकार दिया है ना, ऐसा अधिकार। वेरी गुड। नेक्स्ट स्क्रिप्चर कौन सा था? नेक्स्ट स्क्रिप्चर कौन सा था? हाँ? 2 Corinthians 10 4 and 5. Very good, very good. 2 Corinthians 10 4 and 5. 2 Corinthians 10 4 और 5। अभी हम लोग बंधन तोड़ने जा रहे हैं, हम लोग बंधन तोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, कैसे जाएंगे? पैंट ऊपर करके, स्लीव्स ऊपर करके, डोले शोले बनाकर जाएंगे मारने के लिए। तो कैसा है ये जो वार है, ये जो वॉर है, वॉर को लढाई युद्ध, थैंक यू। ये जो युद्ध है, क्यों हस रहे हो? तू उठ, त्याच्यासाठीच मी तुला सांगितलं उठायला। उठ, नाही ना, तू उठ, उठ, इथे बस, पुढे बस। जो युद्ध है वो हम कैसे लड़ने जाएंगे? अभी हाथ पैर ऐसे ऊपर करके, ऐसे स्लीव्स पैंट ऐसे, चलो। हाँ, डोले शोले बनाकर। तो ये किसका? ये शारीरिक वार है या विचार का? विचार का? आध्यात्मिक या शारीरिक है ये वार? स्पिरिचुअल वार है या वर्ल्डली?
आवाज कम हो गया फिर से। किसको कंफर्म है, किसको लग रहा है ये मतलब लाइक वर्ल्डली वॉर है, मतलब बाहर जाकर किसी को भी ठोक सकते हैं? किसको लगता है स्पिरिचुअल वॉरफेयर है? स्पिरिचुअल है, कंफर्म है? तो उसमें हमें पिस्टल लगेगी, पिस्टल, भरी हुई पिस्टल। वेरी गुड, वेरी गुड। गोली लगेगी भाई लोग, गोली। लेकिन जो गोली है वो पिस्टल की नहीं, पुस्तक की गोली लगेगी इधर। पुस्तक, पुस्तक, वचन, पिस्टल की गोली नहीं, पुस्तक की गोली है, पुस्तक। अभी पुस्तक मेरा जो स्कूल का पुस्तक नहीं, बाइबल, समझे? आजू बाजू वाले को पूछो कौन सी गोली लेने के जा रहे हो, पिस्टल या पुस्तक की? कि जो कोई पिस्टल लेके जा रहा है, कोई पिस्टल लेके जा रहा है। पिस्टल कौन लेके जा रहा है? पुस्तक कौन लेके जा रहा है? पुस्तक, पुस्तक की गोली। क्वेश्चन मार्क किया है सब लोग का। दूसरा कंफ्यूजन, कंफ्यूजन कैसा लाता? कौन पिस्टल लेके जा रहा है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए? कौन पुस्तक लेके जा रहा है? ओके, चल रहा है, बराबर है, चल रहा है। गाड़ी ढकल रही है लेकिन रेल पे है बराबर हमारी सबकी। चलो, ये वचन क्या बोल रहा है? आ बा 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 माइक नहीं देते देते। For the weapons of समझो ब्रदर, रिपीट कर रहे हैं लोगों, गाँव वालों। of our warfare are not carnal, but mighty through God, थ्रू अस, 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 through God, टू to the pulling down of strongholds, casting down imaginations. हमारे अंधश्रद्धा क्या थे? अभी हमारे पर 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 दादी माँ क्या बोल रही थी? ये हमारे बाजू में है हमारी दादी माँ, वो परदादी, परनानी, कोई भी है क्या हमारे बाजू में? हमारे लिए अभी वो विचार ही होगा, विचार ही है ना वो भी। लेकिन वो विचार भी अभी कौन से रूप में आया है? फियर का, डर का, बराबर ना? दैट इज योर इमेजिनेशन ना। वो एक इमेजिनेशन, कल्पना, वो एक कल्पना बन चुकी है अभी ना। अभी उनके टाइम पे अगर कुछ तो हुआ था हमें वो पता भी नहीं, क्योंकि उनका टाइम अलग था, आज के टाइम अलग है, बराबर कि नहीं? वो भी हम कल्पना ही कर सकते हैं ना। अभी हम कल्पना ही कर सकते हैं ना। वचन क्या बोलता है? कास्टिंग डाउन इमेजिनेशन। जो भी वो डर था ना पहले वाला, उसको नाश कर रहे, वो उसका बंधन तोड़ रहे हम ब्रदर। And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. against the knowledge of God। मतलब क्या? जो भी उनके टाइम का वो जो बोल रहे थे वो तो अभी हमारे लिए तो काल्पनिक बन चुका है, लेकिन
वो जो परमेश्वर का वचन से इक्वल है या कुछ और जगह जा रहा है, वो हमें देखना है। अगर वो परमेश्वर के वचन से दूर जा रहा है तो क्या बोल रहा है वचन? वो हम अगर जो कास्टिंग डाउन द इमेजिनेशन एंड एवरी हाई थिंग दैट एक्सल्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, जो भी वचन, जो भी कल्पना, जो भी वो जो रास्ता दिखाई दे रहे थे ना परमेश्वर के वचन के अलावा, वो सबको नाश करा रहा है, सबको तोड़ रहा है। क्यों? परमेश्वर श्रेष्ठ है या उनकी काल्पनिक हमारी विचार अभी श्रेष्ठ है? पक्का ब्रदर? पक्का? पक्का? पोकर खेलेंगे? ऑल इन? ऑल इन? वेरी गुड। नेक्स्ट। and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हमें अधिकार इतना दिया है कि नहीं को कि हम वो तोड़ सकते हैं? दिया है कि नहीं? पीछे सब ब्रदर पहले For the weapons, नहीं, कैन यू रीड इन हिंदी? हिंदी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। हम लोग अभी कवच पहनेंगे, तलवार लेंगे, बूट सूट बूट पहनना है। कैसा है ये? ये शारीरिक लड़ाई है? कैसी लड़ाई है? वेरी गुड। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। जो भी गढ़, जो भी विचार, जो भी अंधश्रद्धा, जो भी बंधन मन में है, पर पुश्तों के बंधन है, वो हमें हथियार मिले हैं। मिले कि नहीं? मिले कि नहीं? तोड़ सकते हैं कि नहीं वो बंधन? गढ़ों को तोड़ सकते हैं कि नहीं? या तोप लानी पड़ेगी अभी और एक बड़ी वाली? शिवाजी की एरा के टाइम पे वो तोप वो वैसे खींचते हैं ना, ओ तोप ऐसे ही खींचते थे। कितनी बड़ी थी वो, बराबर कि नहीं? वो तोप लानी है, तलवार लानी है। तलवार भी मतलब लाइक हमारी प्लास्टिक की नहीं रहती, वो स्टील की। हमारे हाथ से वो उठेगी नहीं। उनके टाइम की जो तलवार थी ना, वो इतनी भारी थी कि वो ऐसे ही करेंगे हम लोग। इतनी भारी तलवार थी, और ऐसी भारी तलवार लेके वो लड़ाई करने जाते थे वो सिपाही। तो हमें प्रभु बोल रहा है क्या, मतलब लाइक हमें वैसी तलवार लेनी है? उससे भी ताकतवर तलवार है हमारे पास, उससे भी ताकतवर तलवार है हमारे पास। और वो हमें क्या मतलब ये ज्यादा हैवी है क्या? कष्ट है हमारे उठाने के लिए? उठाना मुश्किल है क्या हमें? लेकिन हम उठाते हैं क्या? अब इधर हम बोलते नहीं, कष्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उठाने के लिए बोलो सिस्टर नहीं आता, चंग गया वो गया, तलवार गई। तलवार सबको मिली है कि नहीं? अभी मिली है कि नहीं? तलवार क्या है इधर? तलवार क्या है इधर? कंफर्म है क्या? पक्का है? तो वचन आपको अभी उठाना है ऐसे, या वचन मन में विचार करना है? अभी उसका उठाना है, वचन को उठाना है। ऐसे करके उठाना है क्या वो वचन को? हाँ, तो क्या करना है? रुकना। कैसे करना है? अभी वचन को कैसे उठाना है?
वचन को कैसे उठाना है? Authority and say the word of God. And speak with authority and speak the word of God. Amen. Speak with authority and say the word of God. Speak with authority and say the word of God. अधिकार से बोलो और प्रभु का शब्द उच्चार करो। हमारा हथियार क्या है? तलवार क्या है? कवच क्या है? क्या है? क्या है? पक्का? गाली देने के टाइम पे, भला बुरा बोलने के लिए मुंह कितना खुलता है हमारा? कितना खुलता है? सच्ची में बोलो, मेरा उतना होता है। प्रभु का शब्द बोलने के लिए कितना खुलता है? मुंह का जबड़ा भी नहीं हिलेगा तभी, बराबर ना? जो हंस रहे हैं ना उनको पता है सच्ची बात है ना सिस्टर, ना बच्चा लोग? प्रभु का वचन बोलने के टाइम पे लेकिन बात करने के टाइम पे वो चलता ही रहेगा ना। क्या वो करना है? हमें वचन बोलना है, अधिकार से वो बोलना है। बोलो। हम लोग इधर ब्रदर्स वचन क्यों बुलाते हैं? हम लोग किसी को लिखना पढ़ना आता नहीं, हम लोग क्या बोलते कि नहीं लिखो 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 सीखो, ऐसे बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं ना। हमारे पास इतना बड़ा टीवी है, प्रभु के आशीर्वाद हमारे इतने अच्छे कि बड़ा टीवी है, इतने सारे माइक है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप पीछे बोल सकोगे। क्योंकि जब तक हम बोलोगे नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे नहीं, तब तक हमें प्रभु का वचन समझ में आ जाएगा कि नहीं? नहीं ना। हम लोग जो शब्द अभी पढ़ रहे किधर किधर लिखा रहेगा, तभी हम वो पढ़ पाते, तभी हम वो बोल पाते। प्रभु यीशु ने हमें वो आशीर्वाद दिया है कि हमें पढ़ना लिखना आता है, लेकिन जो अभी पढ़ लिख नहीं पाते उनके लिए क्या? तो फिर तो इनके लिए हम आशीर्वादित इतने बने हैं कि नहीं अभी, कि उनको वो वचन दे, बराबर कि नहीं? अंग्रेजी मीडियम होंगे कि नहीं? सब इंग्लिश मीडियम। इधर तो हम लोग हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों में लेते हैं। हम लोग किसी भी भाषा में वचन दे पाते हैं क्या? नहीं। क्यों? वचन हमें खुद के जेब में रखना है, वो जेब में ही रखकर जेब में ही जाने दो ना, ऐसा ही रहता है ना। मैं यहाँ भी जो भी उदाहरण देती हूँ मैं खुद के देती हूँ। किसी को लगेगा ना वो चिमटी, तो वो समझ लो किसके मन में लग रही है। मैं जब ऐसे बोलूँगी तब अगर हमें प्रभु ने आशीर्वादित किया है सब ऐसे वचन से, हमारा ये हक बनता है कि नहीं कि हम दूसरों को भी ये आशीर्वाद दे। हमें प्रभु ने पवित्र आत्मा दी है, तो हम लोग ये पवित्र आत्मा को और बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं? तो बढ़ाना कैसे होता है? वो बढ़ेगा कैसे? वचन से। जब तक हम अपने मुंह से नहीं उच्चारेंगे तब तक वो बढ़ेगा क्या? जब तक हम दूसरों को नहीं देंगे तब तक वो बढ़ेगा क्या? हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, तो वो हम आपको देते हैं। क्यों? हम लोग वो गन्ने के जो जूस बनाने के लिए वो मशीन है ना, पता है सब ना? गन्ने का जूस, वो कैसे मशीन का वो गन्ने का जूस बनाती है? कैसे बनाती है? वो ऐसे 2 लाठी लगाते हैं गन्ने के, और वो पीस कर बाद में उसका उतनू सा जूस निकलता है, बराबर? लाइफ ने हमारा वैसा ही जूस निकाला है।
इसीलिए इधर खड़े हो पा रहे हैं। लेकिन आपको प्रभु का शब्द देने के लिए ये स्टेज चलेगा क्या? आपके पास खुद की मिनिस्ट्री नहीं चला सकते आप लोग की मिनिस्ट्री की जरूरत भी नहीं है। आजू बाजू वाले को भी एक स्क्रिप्चर दे दो ना, रोज हफ्ते में एक स्क्रिप्चर भी दे दोगे ना, बस हफ्ते में एक स्क्रिप्चर, एक संडे को एक स्क्रिप्चर पर उस पर मनन चिंतन करो, नेक्स्ट संडे को मिलो दूसरा स्क्रिप्चर। बाइबल पूरा पढ़ने के लिए इतना किसी ने बोला नहीं है, बाय हार्ट करने के लिए भी नहीं किसी ने बोला ना। फोर्स कर रहे हैं। शौन इधर जरा तू उठे इधर बस, तू इथे मागे बस। तुम्ही एकत्र कशा आले? बाजूला मध्ये बस तू उठ तिथे बस, अरे तिकडे बस, साक्षीच्या पुढे बस। जॉयल उठ, तू इधर उठ। तो अभी ये कर्तव्य किसका है? प्रभु का वचन का प्रचार करने के लिए या हमारा ना। इधर हम लोग रोज हर महीने में 5 दिन आते हैं और हम लोग स्क्रिप्चर दे के जाते हैं। हमारा हम कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं? हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं। बाकी के 25 दिन में भी आप कोई फोन करे, कुछ भी चाहिए, हम लोग आपको वचन देते बाद में दूसरे रिट्रीट चालू रहती है। घाटकोपर में आग लगी हुई है, उत्तन में आग लगी हुई है, वसई में आग लगी हुई है, सभी जगह आग लगी हुई है प्रभु के वचन से। खुद के घर में नहीं लगा सकते? इन लोगों को नहीं सिखा सकते हो आप लोग? कैसे सिखाओगे आप लोग? कैसे सिखाते हो? सिस्टर लिली, प्रिन्सीला तुम्ही कसं शिकवलेलं अगोदरच्या रिट्रीटला? कंटिन्यूसली, फोर्सफुली। ये बच्चे सुनते हैं अभी? प्यार से बोला था ना मैंने, ये अभी ये कूद कर गया। पानी तो बैठ इधर। आप लोग को इधर बुक्स देते हैं। आप लोग बुक्स में लिखने के अलावा सब कुछ करते हो, फाड़ते हो, ड्राइंग्स बनाते हो और पेन और बुक्स दोनों की वेस्टेज करते हो। क्यों? अभी दादी को देखो, दादी नोट्स बना रही है। दादी आपके साथ मतलब लाइक क्या बच्ची है क्या? कितनी साल की है वो? कितनी साल की है वो? 70। और आप स्कूल में नोट्स नहीं लिखते? आपकी स्कूल की बुक्स में भी ऐसे ही करते हो आप लोग? ड्राइंग्स बनाते हो और फाड़ते हो? हाँ, तो ये बुक्स में आप क्यों फाड़ते हो? फ्री में दिया इसीलिए। अपने माँ बाप से देखो, उन्होंने उनकी खुद की बुक्स लाई है। See sister, the thing is, सिस्टर बोल रही है कि ऐसा एक उदाहरण बताओ करके कि जिनको कुछ दर्द हुआ है, जिनको कुछ दर्द है, तो वो उधर हम प्रेयर करके वो दर्द निकाल रहे हैं। लेकिन सिस्टर, वी नाउ दैट वी आर नोन ऑफ द वर्ड नाउ, हमें अभी वचन पता चल चुका है। जो पहले का जो हम लोग बोलते थे ना कि मेरे सर पर, आप मेरे घुटनों पर हाथ रख के प्रेयर करो जिससे वो निकल जाएगा। जो आप बोल रहे हो ना कि जो स्थान दे रहे हो ना, जो इस इंसान को आप स्थान दे रहे हो ना, आप तो बोल रहे हो प्रेयर करके वो निकाल दो, लेकिन दैट ट्रांसलेट्स, वो ऐसा ट्रांसलेशन होता है कि प्रभु तू बाजू में रहो, ये जो ब्रदर या सिस्टर जो रहेगा ना, आई एम गिविंग दैम द अथॉरिटी राइट नाउ, और वो सब ऐसे दुख दर्द को निकालेगा।
तो ये ब्रदर या सिस्टर की जो स्थान है ना, दैट इज अबाउट लॉर्ड. गॉट इट? हमें प्रभु ने अधिकार दिया है कि नहीं खुद को, कि जो हमारे अंदर दुख, दर्द, चिंता, भीति जो भी है वो निकालने के लिए अधिकार दिया है कि नहीं? दिया है? दिया है कि नहीं? तो अभी हमारे, आप लोग हमारे पास आकर ये पूछ सकते हो क्या कि सिस्टर पुट योर हैंड्स ऑन मी एंड प्रे फॉर मी टू गेट द हीलिंग. हीलिंग के लिए मेरे पर प्रार्थना करो. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू फॉर द आंसर. आई एम टेलिंग यू बिकॉज द गॉड हैज गिवन दैट सच एन अथॉरिटी कि इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड यू दिस पेन, गेट आउट. आवाज, योर वॉइस, योर टोन, योर फेथ, your voice, your tone, your faith, everything should be aligned in that. हम लोग अभी बच्चों के लिए चिल्लाते, हम लोग बच्चों पे चिल्लाते क्यों है? हम लोग उन पर अधिकार दिखाते थे कि आपको बैठना है, चुपचाप बैठना है. हम लोग ऐसे थोड़ी करते, ए बच्चा लोग, ए जोएल, हाय जोएल, शांत बैठेगा ना? शांत बैठना प्लीज, प्लीज शांत बैठना. सुनेगा ये? उधर और डरेगा, और डरेगा वो. लेकिन दूसरी बात में ऐसे सुनेगा क्या कोई? अधिकार मतलब क्या है? अथॉरिटी फिगर. अगर पुलिस ने, अगर आप बाहर गए, पुलिस ने बोला ए रुको, हमारा इंस्टेंट रिएक्शन क्या रहते? रुकते कि नहीं? रुकते कि नहीं हम लोग? पुलिस ने बोला हो तो, पुलिस तो भी बहुत बड़ी चीज है. अगर हमारी मम्मी लोग ने भी बोला रुको, करते कि नहीं? रुकते कि नहीं हम लोग? दैट इज द अथॉरिटी यू शुड हैव. क्योंकि जब शैतान की जो ताकत है ना, आप अगर वो पेन पर, आप दर्द पर वार करोगे ना, शैतान भी आपको एक डिशुम देगा आपको. क्यों देगा वो डिशुम? Because he doesn't want you to come out of that pain. He will attack you because he doesn't want you to come out of that pain. Does Satan will be happy that you are out of the pain? Will he be happy? Arey baba, very good. You learned how to go out of the pain, na? Very good. ऐसा बोलेगा शैतान? ऐसे बोलेगा अच्छी बात है, तू तेरे शाप से, तेरे सब दर्द से मुक्त हो चुका है, ऐसा बोलेगा शैतान? क्या करेगा वो और जकड़ेगा आपके. वो जो हाथ होगा ना, दैट टाइम इट विल बिकम टैलेंट्स. ऐसे नाखून आकर ऐसे ऐसे खींचेगा ना, तो आपको उस पर अधिकार लेकर बाहर निकलना है ना. आई एम नॉट, मैं अभी किसी को डिस्करेज या मतलब निराश नहीं कर रही हूँ कि मतलब हमारे पास आकर मतलब लाइक बताओ मत कि मतलब कैसे निकालते. वी विल टेल यू हाउ टू डू इट. हम लोग आपको बोल सकते कि कैसे निकालना है, लेकिन करने तो आपको है, करना तो आपको है. या कितनी बार आप फोन घुमाते रहोगे? आप कितनी बार आप फोन लगाते रहोगे? ब्रदर, सिस्टर, बेटी, दादी, ये वो, कितनी बार आप लोग फोन लगाते रहोगे? क्या हुआ? क्या हुआ? ओय नाही, तू बस इकडे. कशाला गेलेले बाहेर? सगळे एकत्र वॉशरूमला? मग अभी आवाज क्यों कर रहे हो? क्या पता कौन सा आईएसडी कॉल लगा रहे थे, पर पुश्तोनों को फोन कर रहे थे. कुछ शाप है क्या लिखने के लिए? नहीं,
वो शाप लिखने के लिए, वो बोलने के लिए कंफर्म है क्या हमारे घर में? हाँ, तो ये स्क्रिप्चर क्या बोलता है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को दा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। नेक्स्ट। और यस, सो हम कल्पनाओं को और हर एक, फिर से किसी का आवाज नहीं आया। सो हम कल्पनाओं को, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के लिए के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को केंद्र करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। खंडर, कल्पना, बंधन तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं कि नहीं? तो यूज करने के लिए, वो उसका वापर करने के लिए किसका अधिकार है? हमारा या आपका? खुद का या हमारा? खुद का। अभी इधर बोल रहे खुद का, खुद का, खुद का। बाहर जाने के टाइम पे क्या बोलोगे? बदर 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 बदर, सिस्टर 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 करतील की नहीं? मैं खुद करती हूँ, मैं खुद करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ, किसी ने कंप्लेंट की तो देखो, मैं किसी और के बारे में बोल नहीं रही हूँ, मैं खुद के बारे में बोल रही हूँ। क्योंकि ये 5 दिन, 25 दिनों में से 5 दिन रहते हैं ना, सब लोग परफेक्ट 200 आउट ऑफ 100 आंसर्स देते हैं, ऐसे वाले आंसर्स देते हैं 200, नॉट इवन 100 आउट ऑफ 100। लेकिन बाहर जाओ, माइनस में सब आंसर्स, सबके माइनस, -100। क्यों? क्यों? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? अटैक करता है, वेरी गुड, अटैक करता है, अटैक होता है। तो हमारे पास पिस्तौल है कि नहीं? हमारे पास तलवार है कि नहीं? हमारे पास कवच है कि नहीं? लेकिन हम लोग सब भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? वो लोग छोड़ के जाते हैं। वन थिंग, इन बच्चों की तरह, इनको कितनी बार बोला है? पहले दिन से बोल रहे, इनको बोल रहा है कि क्या सीखा? ऐसे करते हैं। उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा है जो पढ़ाते हैं वो, लेकिन वो खुद को पढ़ने को नहीं होता उन्होंने क्या लिखा है। मैंने बोला लिखा है ना तुमने? हाँ लिखा है, बताओ सब कुछ जो पढ़ा है, पढ़ाया था, लिखा हुआ है, तो वही बोलो ना, वही बोलना है ना आपको। जास्ती पाणी आले तुमच्याकडे। तो अभी हम लोग ने भी, सब बड़े लोगों ने लिख लिया है, एकदम सिंसियर स्टूडेंट बन के लिख रहे हैं, पेजेस वेस्ट कर रहे हैं, पेन की इंक वेस्ट कर रहे हैं। बाहर जाने के टाइम पे क्या होगा? बुक एक 25 दिन में वो बुक एक कोने गई, बाद में नेक्स्ट रिट्रीट को ये लेकर, ये डस्ट करके जेब में लाकर फिर से लेके आते, क्योंकि पढ़ते नहीं है। वही होता है ना। मैं मेरा बोल रही हूँ, मैं मेरा बोल रही हूँ, मैं मेरा बोल रही हूँ। क्यों रहता है? इधर तो हम लोग सब सिंसियर स्टूडेंट हैं, सब A1 स्टूडेंट हैं। बाहर जाने के टाइम
अरे सिस्टर मेरे पास टाइम नहीं ना, मैं काम करूं या नोट्स पढूं या मैं क्या करूं सिस्टर, आप ही बताओ ना। मुझे काम करना पड़ता है, पैसा कमाना है, रहता है ना, काम आता है, बच्चों को संभालना रहता है, पति को संभालना आता है, पत्नी को संभालना आता है, टीवी देखना पड़ता है, न्यूज देखना पड़ता है, इंस्टाग्राम देखना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, सोना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, बाद में यहाँ खेलना पड़ता है, गार्डन में पैर खुले करने के लिए घूमना पड़ता है, वॉकिंग, मोबाइल पे आजू बाजू वालों ने क्या किसकी, ये 5 दिन आप इधर थे ना, तो 5 दिनों में आजू बाजू वाले को बोलोगे फोन पर, भाई क्या हुआ था आजू बाजू, 5 दिन में इधर नहीं थी, क्या हुआ, क्या गॉसिप है, नहीं, कौन सी सास ने किसको मारा, किसने किसको क्या बोला, बराबर ना, पूरी लेटेस्ट न्यूज 5 दिन की, ये कौन करेगा? जय यीशु किसने बोला उस पर, बराबर ना। तब ओ बच्चा लोग, ज्यादा मस्ती आ रही है, मस्ती आ रही है तुम लोग को भी, क्यों आवाज कर रहे हो? अभी सुनो, अभी ऑडियंस से आ रहा है कि मुंह पे टेप लगाओ, मुंह पे और हाथ पे टेप लगा के बैठाओगे, अभी मुंह पे और हाथ पे दोनों, मतलब जिधर निकाल नहीं पाओगे। करूँ क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट? तू उधर क्यों बैठता, उठ ना, तू उठ, हाँ तू उठ, उधर जाके बैठ, जॉनी के पीछे, जॉनी के आगे बैठ, वो मैं देखती हूँ, शॉन को मैं देखती हूँ मैं। जोएल, लास्ट वार्निंग, सीरियसली अभी मैं बोल रही हूँ। हाँ, तो तभी हमारी बुक्स किधर जाती है, हमारी पुस्तक किधर जाती है, वचन किधर जाता है, ये किधर जाता है, सब फी गया ना। बाद में नेक्स्ट रिट्रीट को कैसे, अभी 4 तारीख है ना नवंबर की, 3 नवंबर को कितने पेजेस बाकी है, कितने पेजेस बाकी है इस बुक में, अभी तैसे नई बुक लेने के लिए। अरे कपड़ा किधर है, उसे बहुत धूल लगी है इस पर, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? वचन तो क्या हुआ? That is good. I am not discouraging anyone laughing. डिस्टर्ब मत करो जो बच्चे कर रहे हैं वो। जोएल उठ, उठ उठ उठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, ऐसे मुंह करके बैठ, इधर इधर इधर, हाँ वेरी गुड, बैठ, अभी चुप बैठेगा। तो अभी वचन, ये तलवार, पिस्तौल, ढाल, सब हम कैसे यूज करेंगे, तो फिर हमारे जीवन में कैसे आएंगे? हम बोलते हैं ये वचन है, लेकिन वचन तो हमारी बुक से कोने में जाता है, तब क्या होता है? तब 25 दिन तक हमें कुछ चाहिए नहीं, किसी पे अधिकार देना नहीं, किसी का अधिकार लेना नहीं, हमारी कुछ इच्छा आकांक्षा रहती नहीं। हम लोग खाली रोज ऑफिस जाते, घर आते, खाना खाते, सोते, ऑफिस जाते, खाना खाते, घर आते, सोते, व्हाटएवर वही करते हैं ना। तब भगवान कौन? भगवान टाइम प्लीज, 25 दिन का टाइम प्लीज,
खाली 5 दिन 6 दिन जो रिट्रीट में आते हैं ना, तभी हम लोग एकदम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे ना, बराबर ना? सच्ची बोलो भाई लोग, बराबर कि नहीं? अभी सच्चा आंसर आया, यस। बोलते ना शर्म से मारे लेकिन कम आवाज आया, लेकिन आंसर आया। जब तक मैं बोल रही हूँ, हमारा जो मन है ना, हम जब तक वो नया नहीं बनाते ना, ये पुराने भय, पुराने रीत रिवाज सब जो रहे ना, वो हमेशा हमारे मन में चलते ही रहेंगे। अगर ये रीत रिवाज, क्या चल रहा है आसिया? I told you na that I'll give it. You just could say excuse me, right? बोला था ना ऊपर बैठने के लिए तभी। तुम लोग को भी ना। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, तो हम लोग को वो हमेशा उस पर स्टडी करना रहता है, ताकि हमारे जब भी कोई हमारा कुछ ऐसे लड़ाई करने के लिए हमें जाना पड़ता है, तभी क्या फटाक से मुंह से वो आना चाहिए। हम बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं क्या पूरा का पूरा, हमेशा किधर भी जाएंगे बाइबल लेके जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, कंटिन्यूसली पढ़ते रहो, बिना समझ के सोच समझ के पढ़ते रहो। करना बोला है? समझकर, वचन को समझकर उसका यूज करो, उपयोग करो उसका। इधर क्या बोला है? सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठाती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब अभी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चल रहा है तुम लोग का? अभी कुछ बोलो ही मत, अगर लिखना है तो लिखो, वरना चुपचाप बैठो। किसने फेंका? काम कर, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे, इधर 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 मेरे सामने बराबर ना, तू तेरे इधर नजर जाएगी ना, तू बराबर मेरे सामने आमने सामने होगा। अभी नीचे बैठ। तू लिख रहा है कुछ? नहीं, पहले से कुछ नहीं लिख रहा ना? सबसे पहले का स्क्रिप्चर लिखा था गलेशियंस, बाद में एजेकियल, बाद में एक्सोडस लिखा है? लिखा है? बता बता। मैं टीचर नहीं हूं, मुझे टीचर बनाओ मत। बता। पूरी की पूरी बुक है, लेकिन मुझे दे रहा है पन्ना। ये मैंने जो सिखाया था उसका वो पेज है, ये उधर का क्लास का पेज है। ध्यान दे, तेरे लिए है, खुद के लिए है कि नहीं है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? सेड्रिक तू कर रहा है वो? तू मेरे को देख, उसको मत देख, तू मेरे को देख, मेरे को देख, उसको मत देख। सिस्टर काय करू याचं? मेरे को देख, मेरे आंखों में देख, देख। तो हमें प्रभु ने अधिकार दिया है कि नहीं? सब कुछ कल्पना, खंडन, गढ़ तोड़ने के लिए हमें अधिकार दिया है कि नहीं? अगर उससे बाहर नहीं आए हम, तो क्या होता है? वही
सोच विचार सोच विचार सोच विचार सोच विचार, कंटिन्यूसली हमारे मन में वो रील चलती ही रहती है। और उससे क्या बढ़ता है? उससे किसका अधिकार ज्यादा बढ़ता है? वचन का अधिकार अगर जब सोच विचार से बढ़ता है, वचन का अधिकार बढ़ता है या डर का बढ़ता है? नहीं, अगर मैंने वही बोला, अगर वचन नहीं है तो कौन सा इधर मतलब बढ़ता रहता है, डर का या वचन का? तो अगर डर निकालना है, बंधनों को तोड़ना है, तो हमें अपना पहला तो मुंह खोलना है। मुंह खोलने से क्या बाहर निकालना है? वचन निकालना है। वेरी गुड। और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। मतलब जो भी मसीह का अभी मतलब हमारे आप लोग में से एक ऐसे कोई हाथ उठाओ जो आपको लगता है कि हमारे जो खानदानी ऐसा कुछ शाप था, ऐसा खानदानी शाप था जो हमारे जीवन में ऐसा मतलब लाइक बहुत ये कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था हमें, था क्या? कुछ तकलीफ दे रहा था? हाँ, किसके साइड पे नहीं सोना? नॉर्थ में नहीं सोना। नॉर्थ में नहीं सोना। नॉर्थ में नहीं सोना। नॉर्थ को भी क्या बोल सकते हैं? अभी उत्तर दिशा में सोना नहीं। तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी सोने को ही नहीं, क्योंकि मतलब लाइक ये तो एक बार घर पे हम कुछ तो कर सकते हैं। घर अपने घर में अपने बेडरूम में हम कुछ तो कैसे भी सो सकते हैं, लेकिन ऐसे बाहर आने के टाइम पे ए नहीं 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 मुझे नॉर्थ साइड ही सोना है, ए नहीं मुझे नॉर्थ साइड पे ही ऐसे सोना है, नहीं सोना है व्हाटएवर। लेकिन तुझे नॉर्थ साइड का ही अभी बेड मिला तो मैं ऐसे सोऊंगी। तो अभी क्या बोलेंगे? अभी हम लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं सोना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? मेरी मम्मी ऐसी बोलती है, मेरी डैडी ऐसे बोलते, मेरी दादी ऐसी बोलती है, मेरी परदादी ऐसी बोलती थी। बराबर यही बोलते हम लोग, बराबर कि नहीं? अभी इसने ही खुद से ही बोला ना, नॉर्थ साइड पे सोते नहीं। अभी मैंने बोला कि अभी इधर तू नॉर्थ साइड को ही, तुझे अगर सोने को मिला तो क्या करेगी? मैं उल्टी सोऊंगी। मैं क्या पता वो उल्टी सोऊंगी, वो बोल रहा है व्हाटएवर। बाद में मैंने बोला क्यों ऐसे तू मतलब लाइक नॉर्थ साइड, मम्मी बोलती है। तो अभी क्या बोला मैंने? किसका पाप किसको अभी होगा? अभी हम वचन सीख रहे कि नहीं? इसीलिए अभी किसी को हम ब्लेम कर पाएंगे क्या कि दादी तेरी वजह से अभी देखो मुझे सोने नहीं मिल रहा, मुझे मेरे ये बेड है ना, ये घर में ऐसा बेड बनाया है, लेकिन आपकी वजह से मुझे अभी ऐसे सोना पड़ेगा इधर। बोल सकोगे? अभी आप बोल सकोगे क्या? पक्का? ये बंधन तोड़ने के लिए तो अभी अगर आसिया अगर मतलब लाइक वचन में नहीं होती, वो नॉर्थ साइड में ही सो गई, उसको नहीं बोला ना सोने के लिए, लेकिन अभी वो नॉर्थ साइड पे ही सो गई और नेक्स्ट डे कुछ इधर अनबन हो गई उसके साथ, तो अभी दादी क्या बोलेगी? देखा तुम उत्तर साइड से सोई थी ना, तो इसीलिए तेरे झगड़े हुए। बोलेगी कि नहीं? अभी वचन में नहीं है इसीलिए बोल रही हूँ। वचन में नहीं है तो दादी बोलेगी कि नहीं? अभी बोलेगी कि नहीं? तू नॉर्थ साइड पे ही सोई ना, तू उत्तर दिशा में ही सोई ना, तो इसीलिए अभी तेरे साथ सबके साथ झगड़े। तभी इसके पास अभी के टाइम पे अधिकार है कि नहीं वो बंधन तोड़ने के लिए? है कि नहीं? लेकिन अभी वो बंधन तोड़ने के लिए पिस्तल, तलवार, कवच
उठाने की जिम्मेदारी किस पर है? उसके ऊपर है या मेरे ऊपर है? मैं उसके लिए कवच उठा के रहूं? ओए, मैं तेरे से बात कर रही हूं, उधर की क्या कर रही है? अभी यार जोएल अच्छे बच्चे की तरह इधर बैठ रहा है, क्या कर रहा है? मैं तुझे क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो तू उधर क्यों तेरा ध्यान है? तुझे पहले ऑफर किया था ऊपर बैठने के लिए, तूने नहीं बैठी। अभी उनके साथ तू बात कर रही है उधर से, तू क्यों उधर ध्यान दे रही है? ये आप लोग की वजह से मेरा जो सेशन 2 घंटे का सेशन है ना, उसमें से मेरा आधा घंटा आप लोग को शांत करने में लग जाता है हमेशा। ध्यान दे ना, तेरे लिए है ना, ये मेरे लिए मैं पढ़ा रही हूं फिर से, खुद के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी अगर उसने अभी उसको भी प्रभु का वचन है उसके पास, तो वो बंधन तोड़ सकती है कि नहीं? प्रभु का वचन है उसके पास तो वो तो बंधन तोड़ सकती है कि नहीं? लेकिन वो कवच, वो पिस्टल, वो तलवार, वो सब उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, मेरा पक्का है, मेरा है। तुम्हारे लिए मैं उठा के लाती हूँ, ये ले ले, एक एक ले ले, नहीं ना, खुद के ही ना, पक्का। तो अभी कोई अभी बोल सकता है कि मेरे पास अभी कुछ हथियार नहीं है, हथियार नहीं है, ऐसे कोई बोल सकता है क्या? हथियार दे रहे हैं हम लोग। कौन सा हथियार चाहिए? कवच ले लो, तलवार ले लो, पिस्तौल ले लो, बजूका ले लो, टीएनटी ले लो। टीएनटी मतलब वो डायनामाइट रहता है ना, वो ले लो, चाहिए ले लो, होलसेल के भाव में ले रहे हो ले लो। लेना किसका है? लेने की जिम्मेदारी किसकी है? बंधन तोड़ने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? आपको अभी कोई आप अभी हमें कोई बोल सकता है क्या कि सिस्टर हमारे लिए ये हमारा बंधन तोड़ो? बंधन तोड़ने के लिए अभी आप हमसे पूछ सकते हो क्या? कैसे तोड़ सकते हैं वो आप पूछ सकते हो, लेकिन तोड़ने के लिए बोल सकते हो क्या? तोड़ना किसको है? क्योंकि खुद के जो शाप रहेंगे, मतलब खुद के जो पारंपरिक शाप रहेंगे, पूजनीय शाप रहेंगे, वो खुद को ही पता रहेंगे ना, बराबर कि नहीं? आप लोग दादी, आपका जो मतलब ऐसा कुछ खानदानी शाप वगैरह होगा तो आप ही तोड़ पाओगे ना वो, या हम तोड़ेंगे आपके लिए? हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन तोड़ने की जिम्मेदारी किस पर रहती है? खुद की। या दादी आएगी सबके घर पे तोड़ने के लिए सबको? दादी सबको तोड़ भी सकती है, दादी बहुत जवान है। दादी शाप नहीं तोड़ेगी, सबको तोड़ोगे वो ना दादी? सबके तोड़ना ही है, जो सुनते नहीं उनको तोड़ना है। अभी नेक्स्ट स्क्रिप्चर ले लो, Hebrews 12:15। प्रिंसी Hebrews 12:15। ये कंटिन्यूसली हमारे मन में ये जो शाप, ये जो खानदानी शाप, खानदानी ये जो सब गढ़ बनते हैं, उससे उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में कैसी भावनाएं आती है तभी? हाँ, हालेलुया। मैं वो स्क्रिप्चर का मतलब बताती हूँ, लेकिन पहले इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मेरा बोलने का मतलब है, अभी देखो, अभी आप तो खानदानी जो शाप है, पुश्तैनी शाप है,
जो शाप के बारे में अगर जिस व्यक्ति ने हमें वो शाप के बारे में बोला है कि तुम्हारे खानदान में ऐसे शाप है, ये शाप है, ये तुम लोग को वैसे ही फॉलो करना है, वैसे ही चलना है, तो उस व्यक्ति के लिए हमारे मन में कैसी भावनाएं आएंगी? कैसी भावनाएं आएंगी? खुशी की भावना आएगी? प्रेम की? कैसी? दूषित, कटु, गुस्से आता है? आएगा कि नहीं? आता है कि नहीं? हमारे मन में अगर एक व्यक्ति ने, कल ही एग्जाम्पल दिया था, पेरेंट्स में से, अभी इधर सभी जो पेरेंट्स है, जो अभी पेरेंट्स को मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके जो पेरेंट्स रहेंगे, आपके मैं बच्चों को पूछती नहीं हूँ, अभी बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं, अभी कोई सुनता नहीं। आपके जो पेरेंट्स रहेंगे तो उनको उनमें से, मम्मी या डैडी में से आप किनके क्लोज थे, जो हमेशा आपको डांटते थे, फटकारते थे, या आपको जो प्रेम से बात करते थे या एकदम सुनते थे? किससे आप ज़्यादा करीब थे? प्रेम से बात करते। और जो हमेशा डांटते फटकारते थे, उसके मन में क्या था हमेशा? था कि नहीं था? है कि था? नहीं है कि नहीं? अभी तक है कि नहीं? इधर जो भी मम्मी डैडी है अभी, उनके बेटे बेटियां जो है, उनके लिए भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं? लेकिन भाई लोग, ओ भाई लोग, आपके मम्मी डैडी में से आप लोग हाथ ऊपर करो जिनके आप करीब हो। मम्मी के करीब कौन हो? मम्मी के करीब कौन है इधर? मम्मी के करीब कौन है इधर? सब देख रहे हैं इधर, मम्मी के करीब देख रहे हैं अभी। डैडी के करीब कौन है? डैडी के करीब क्यों लोग? डैडी डांटते नहीं है, समझे? नहीं, डैडी डांटते नहीं, मम्मी डांटती नहीं। 50-50 कौन बोला? रिकॉर्ड जा रहा है, हाँ? ब्रदर सिस्टर सबको पता चल रहा है अभी कि 50-50 है। हाँ, कल उसने बोला था राइट, पहले मम्मी, लेकिन जो डांटता है ना उसके लिए झूठ मूठ का प्यार, नकली प्यार, नकली। क्या इंसान है। तो हमारे मन में वही तरह के केमिकल होता है ना, केमिकल लोचा, मुन्ना भाई के हिसाब भाषा में केमिकल लोचा होता है ना, तो उससे क्या होता है? हमारे मन में कौन सी तरह की भावनाएं आती है? तभी गलत भावनाएं आती है, एकदम मारने की। मम्मी डैडी को मतलब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मन में तो बहुत सारे कुछ ना कुछ बोल देते रहेंगे, राइट? मैं मम्मी, ये जो माँ बाप है ना, उनके मम्मी डैडी के लिए बोल रही हूँ, ओके नहीं? फिर भी जब बच्चे थे तभी है, नॉट अभी। अभी क्यों? अभी तो आपके खुद के बच्चे हैं, उनको भी ऑडियंस पोल मिला अभी, समझे? तो अभी ये जो पर पुश्तैनी का जो हमारे शाप है, उनके लिए भी हमारे मन में अभी क्या रहेगा? अभी कैसी भावनाएं रहेंगी मन में? दूषित ही रहेगी। क्यों? उन्होंने हमारे जीना खराब कर दिया, फुल ऑन खराब कर दिया, बराबर कि नहीं? वो जो दादी जो अभी स्वर्ग में है, पर दादी जो स्वर्ग में है, उसकी जो बताई हुई जो चीजें हैं अभी, वो ये जनरेशन आने तक बहुत चेंज हो चुकी रहेगी, बहुत बदली हुई रहेगी ना? या वही बातें हमारे लिए सेम है? बहुत बदली हुई है। उसने एक लाइन बोला था, हमारे तक आने तक 10 लाइन हो चुका है उसका। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। तो अभी उसके लिए हमारे मन में क्या रहता है?
We have to learn to forgive them and not to keep unforgiveness in our hearts. Only then there will be healing. Praise the Lord. Same. I was getting to that only. But that feeling, हमारे मन में जो भावनाएं हैं, वो इंसान से ही आती है ना. अभी वो काल्पनिक हो चुके हैं हमारे लिए. आर दोस्त जो व्यक्ति अभी गुजर गए हैं, वो क्या हमारे आजू बाजू है क्या? अभी हमारे लिए तो काल्पनिक ही हो गई ना. लेकिन हमारे मन में कैसे गढ़ बन चुके हैं, कल्पनाएं हैं वो भी. अभी हमारे लिए, अभी मुझे बोलो ना, मुझे इतने में 15 साल पहले अगर मैं गाड़ी से गिरने के बाद 6 टाके फुल इधर मार खाने के बाद भी मैं डर में नहीं जी सकती. मैं गाड़ी क्यों सीखूं फिर से? अगर मेरे एक बार गाड़ी चलाने के टाइम पे मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो डर में जी सकती हूँ कि नहीं मैं? लेकिन डर से बाहर निकलने के लिए किसके अधिकार है? हमारा खुद का है ना. तो अभी इसीलिए आज मैं गाड़ी चला सकती हूँ, कार चला सकती हूँ. मुझे किसी पर अवलंबन रहने की ज़रूरत है क्या किधर जाने के लिए? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों के हाथ में अभी चाबी दे दो, नहीं. लेकिन ऐसा बोलते हैं ना, डर मत बैठाओ. डर जो आत्मा है ना, डर की आत्मा है ना, वो इंसान को बहुत नीचे करती है, बहुत डेंजर है. क्योंकि अगर हमारे जो पुश्तैनी जो शाप है, उन्होंने अगर बोला था कि हमारे घराने में कभी किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, किसी का खुद का बिजनेस किया ही नहीं, खुद का काम किया ही नहीं. लेकिन वो तभी की बात थी. आज के बाद में अगर किसी को बिजनेस में जाना पड़ेगा उसके खानदान में, वो जा पाएगा क्या? जा पाएगा क्या? उसके घर वाले उसके साथ देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डर है. क्यों बोला था वो जो एक पुश्तों ने बोला था कि मतलब हमारे घर में बिजनेस नहीं करेंगे, अगर बिजनेस में पैर भी रखा तो पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, खत्म खत्म. तो बिजनेस का बी भी गया, बिजनेस का बी भी गया, बराबर ना. तो इंसान डरेगा कि नहीं आगे बढ़ने के लिए? तो हमेशा वो 9 to 5 का जॉब में ही मरेगा कि नहीं वो? या खुद जब भी मतलब खुद का बोलते हैं ना, खुद के मन में अगर खुद के मन में अगर खुद का कुछ काम चालू करने की आशा इच्छा अगर प्रभु ने दी होगी, लेकिन हम लोग मार के बैठे. क्यों? हमारे डर है. हमें बताया गया था कि वो अगर हम बिजनेस में गए तो वो हम डूब जाएंगे, पूरा खानदान डूब जाएगा. नॉट हम नहीं डूबेंगे, पूरा खानदान लेके हम डूब जाएंगे. बोलते कि नहीं? दादी बोलती है कि नहीं हमें कभी कभार, तूने ऐसा किया ना, इसीलिए हमारे घर की ऐसी सिचुएशन है, परिस्थिति है. करती कि नहीं कभी कभार? आप नहीं? दादी को पता भी नहीं था, कुछ नहीं पता था, वचन के बारे में पता नहीं था, कुछ नहीं था. उनके टाइम पे जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है. अभी लेकिन दादी फिर भी क्या बोलती है? देख, मैंने बोला था ना कि तूने ऐसा किया, तू ऐसे इस टाइप पे गई, इसीलिए तू खड्डे में गई. बोलते कि नहीं? लेकिन अभी प्रभु का वचन क्या बोलता है? किसका पाप किस पर है? दादी का पाप हम पर आएगा, दादी का पाप दादी पर, हमारा पाप हमारा भी पाप रहेगा. ऐसा नहीं कि दादी का पाप दादी पर है, लेकिन हमारा पाप दादी पे नहीं जाएगा, हमारा पाप हमारे पे. इतना भी सोचो. ये क्या वचन बोलता है ब्रदर? माइक फॉरवर्ड. सिस्टर माइक स्क्रीन दिसता है?
बोलो बोलो। और ध्यान से देखते रहो। और ध्यान से देखते रहो। किससे, मतलब आजू बाजू वाले को देखना है कि ध्यान से देखना है? ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से वंचित रह जाए। मतलब क्या रहता है इसका? त्याला त्याचा शब्द नाही भेटणार कधीच. ही विल बी इग्नोर्ड. अलग 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 कर दिया जाए. त्याला असेल की कोई परमेश्वर का अनुग्रह से परमेश्वराचा आशीर्वाद त्याला भेटणार नाही असं नको करू. हाँ, और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर से अनुग्रह से वंचित हो जाए. मतलब अभी आप तो परमेश्वर का, आप लोग को पता है, मैं इधर माइक पे जो आवाज़ जाता है ना यूट्यूब पे, आप सिंस आप मेरे पीछे हो ना, आपका भी आवाज़ जाता है इधर, तो बहुत डिस्टर्बेंस से जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है इधर. आप भले ही बात बहुत आराम मतलब कम आवाज़ में करते हो, लेकिन वो आवाज़ इधर से जाती है और ज़्यादा होकर जाती है इधर स्पीकर में. इसीलिए मैं बोल रही हूँ बात मत करो. इतना समझो आपको इधर क्यों बिठाया है कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न और ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए. मतलब अगर परमेश्वर की राह से हम लोग बोल रहे हैं कि अभी किसी को मन में आया है कि मुझे परमेश्वर ने अभी इतना आशीर्वाद दिया है कि मैं खुद की मिनिस्ट्री चालू कर पाऊँ, मैं खुद से मेरा कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं खुद से मिनिस्ट्री, या मुझे परमेश्वर के आग्रह से मुझे इधर बुलाया है वचन देने के लिए, लेकिन घर में क्या बोलते हैं, यार अभी तू लड़की है, 10 बजे के बाद तू बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं 9 बजे के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए रात को. चलो 9 बजे, आज के टाइम पे अंधेरा इतना चलेगा, 9 बजे बोलते, 9 बजे के बाद बाहर नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना कौन आकर खा जाएगा तुझे. बच्चों को बोलते खा जाएगा, हमें बोलते कोई किडनैप करके ले जाएगा. बोलते कि नहीं, डराते कि नहीं, सो जाओ वरना भेड़िया आ जाएगा. बच्चों तुम लोग को क्या क्या बोलकर सुलाते, भूत आ जाएगा, कौन, सो जाओ वरना बेड के नीचे से कोई आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा. ये तो खाली स्कूल के टाइम के लिए, ये तो अभी स्कूल के टाइम के लिए, जल्दी सोने के लिए. एक बाबा क्या हुआ, एक बार फिर ये बच्चे लोग स्कूल से कॉलेज आ जाए, बाद में उनको बोलना पड़ता है, अरे बाबा सो जा, अभी बस हो गया पढ़ाई, बस हो गया, क्योंकि अभी कॉलेज में ज़्यादा पढ़ाई होती है ना. कॉलेज में जाने के टाइम पे उसका ट्रैवलिंग ये करके घर पे आने के टाइम पे बच्चे को इधर मतलब लाइक खड़े रहने की ताकत नहीं, और बाद में उसके असाइनमेंट्स,
ओरल की प्रिपरेशन, रिटर्न असाइनमेंट्स, ये असाइनमेंट्स, वो असाइनमेंट्स, वो करते करते बजते रात के 3-4। बाद में फिर से उठ के जाना पड़ता है 7 बजे कॉलेज। अभी बोल सकते हैं उनको ना, ये इतने बजे सो जा सो जा सो जा, भूत आ जाएगा, भेड़िया आ जाएगा, बेड के नीचे से कोई आ जाएगा। अभी बोल सकते हैं। अभी माँ बाप को ये कोई बोलता है क्या? माँ बाप को ये कोई बोलता है क्या? माँ बाप तो हमारे 3 बजे तक स्क्रॉलिंग करते रहते, कौन से रील्स, कौन से फेसबुक, कौन से पे ये है, कौन से पे वो है, कहते रहते कि नहीं? हाँ, उनके लिए कोई बोलता है क्या? मम्मी पापा सो जा, वरना कोई आके आपको उठा के लेके जाएगा, बोलता है? दादी लोग जो अभी मम्मी पापा को कौन बोलेगा? हमारे दादी लोग। उनकी तो मम्मी पापा को कौन बोलेगा? उनके मम्मी पापा। वही रहता है ना, वही डर रहता है ना। तो अभी अनुग्रह न से वंचित रह जाए, मतलब अभी इसका क्या है? अभी कभी किसी के मन में अगर ये आता है कि उनको प्रचार करना है, प्रभु का शब्द से प्रचार करना है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? नहीं जाना। हमारे घर की लड़कियां बाहर ऐसे नहीं जाते, ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाते, ऐसे बात करते नहीं, ऐसी प्रचार करते नहीं। हम एकदम नम्रता से, लड़कियां हैं तो एकदम आवाज कम करके हम लोग बात करनी चाहिए, बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? तो अगर हम प्रचार ना करें तो हमें प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं? प्रचार नहीं, जब तक हम खुद प्रचार नहीं करते प्रभु का शब्द, तब तक हमें अपना आशीर्वाद मिलता है क्या? वो नहीं मिलता ना। क्यों? जब हम प्रचार करेंगे तब तक हमारा आशीर्वाद बढ़ते रहेगा। बराबर कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो हमें क्या करना है? तो ये तो एक साधारण का उदाहरण है, ये तो साधारण सा उदाहरण है कि लड़कियों को या किसी और को हम लोग बोलते हैं कि प्रचार मत करो, लेकिन कभी कभार दूसरी जगह से ऐसा कौन सा रहता है कि हमारे घराने में ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, अगर ऐसा किया तो ऐसा शाप, वैसा किया तो वैसा शाप, इधर ये किया तो ये आएगा, उधर वो किया तो वो आएगा, बोलते हैं ना। लेकिन इससे क्या रहता है? इससे क्या होता है? परमेश्वर के आशीर्वाद हमें मिलते हैं या नहीं रहते? ये परमेश्वर का आशीर्वाद है क्या? जो हमें डरा कर धमका कर घर पे मतलब लेके ऐसे बोलते हैं, वो परमेश्वर के आशीर्वाद से बोलते हैं या डर से बोलते हैं? डर से बोलते हैं, पक्का? तो उसके लिए हमारे मन में कौन सी भावनाएं आती है? तभी डर की, गुस्से की, उस इंसान के लिए गुस्से की, क्रोध की आत्मा हमारे मन में आती है। तो अभी हम वो इंसान से भी हम दूर लेके जाते हैं, हम लोग वो इंसान को भी हम लोग जाते हैं कि मतलब अभी हम इंसान से भी बात नहीं करते, हम लोग कुछ उनको मार नहीं सकते लेकिन हम बात भी नहीं करते, बराबर ना? तो फिर हमारे क्या, अभी तो उससे बात नहीं करते, अभी तो जाने दो, ले उससे अभी हम बात करने गए फिर से हम सब वही खड़े हो मतलब जाएंगे। स्टार्ट रेडी रहते अंधश्रद्धा के बारे में। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? वो इंसान को इग्नोर करते हैं, इंसान को अपने जीवन से निकालते हैं, बराबर कि नहीं? ऐसे कई बार हो गया कि नहीं? लेकिन हमारे पास एक दूसरा हथियार है कि नहीं? कौन सा हथियार है ये कौन सा वचन है? लेकिन ये कौन सा वचन होगा जो हमें इंसान के करीब लेके भी आ सकता है? वेरी गुड, लुक फॉर इट इन। आई हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अगर मेरे पास यीशु का क्रिस्त का मन है तो मैं वो नहीं बोल सकती कि इस इंसान के पास भी क्रिस्त का मन है। हमें अधिकार है क्या इंसानों को बदलने के लिए? हमें अधिकार है कि इंसानों को बदलने के लिए है क्या अधिकार? हम लोग वो विचार बदल सकते हैं, उसके विचार बदल सकते हैं। इंसान को बदलने की ख्वाहिश खुद को होनी चाहिए, लेकिन हम उसको वही थैंक्स गिविंग में बोल सकते हैं कि वो इंसान बदल चुका या बदलेगा।
चुका है या बदलेगा? कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन क्यों है? वो हम प्रेयर कैसे करते हैं? हम लोग वो इंसान बदल चुका है या वो बदलेगा? बदल चुका है। कंफर्म? हक से बोलो, बदल चुका है। वेरी गुड। अभी आपके पास एक अभी होमवर्क है, नोटबुक है सबके पास। आपने वो जो अंधश्रद्धा लिखी थी उसके बाजू में आपने वो प्रार्थना लिखी है, कैसे वो तोड़ना है बंधन को, वो प्रार्थना लिखी है? लिखिए सिस्टर, आप वो फिर से प्रार्थना बोलो जोर से। वो जो अंधश्रद्धा लिखी थी ना आपने, उसके बाजू में ये प्रार्थना लिखो। बाद में घर पर जाकर एक एक अंधश्रद्धा के लिए एक एक गोली दे दो। ये धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आपका मन दिया है इस बंधन को तोड़ने के लिए। वेरी गुड। ये हर बंधन को के आजू बाजू लिखो जिसको आप एक एक गोली मारकर उड़ा सकते। अभी आप एक नया होमवर्क ले लो। आपके मन में कोई भी व्यक्ति के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें आत्मा दी है, उसके अलावा दुष्ट अंधश्रद्धा के बारे में। और अंधश्रद्धा को हम ऐसा फिर भी पैर दुख रहा है जीवन में, भले आपका फ्रेंड रहो, कजन रहो, मम्मी डैडी रहो, कोई भी रहो, वो आप लाइन से नाम लिखो, खुद के बुक में खुद लिखो। किसी के भी मन में किसी भी व्यक्ति के हिसाब से आपके मन में जो भी दुष्ट आत्मा दुष्ट विचार रहेंगे वो उसका नाम लिखो। कितने भी नाम रहेंगे ना वो सब लिखो, नो प्रॉब्लम। नाम लिखो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है आप क्या लिख रहे हो। आपके फ्रेंड रहोगे, कोई भी रहो, भाई बहन भी रहोगे ना वो भी चलेगा। एनीबॉडी लिविंग और डेड, वो इंसान मरे हुए भी होंगे ना वो भी चलेगा। उनके लिए भी अगर विचार अपने मन में दुष्ट होंगे ना, मतलब क्रोध का, भय का, कोई भी आत्मा दुष्ट आत्मा रहेगा ना, उनके भी नाम लिख सकते हो, कुछ इशू नहीं है। अभी के लिए 2 लिखो, बाद में आप लिस्ट बनाओ। ओके? इसकी गोली मैं कल देती हूँ। मुझे ये आया फिर से। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होने के टाइम पे मुझे ये आता है हमेशा, एक गोली देते टाइम। कौन बोला? हाँ वही। भाई इधर के लोग कम क्यों हो गए? ये क्या हुआ? ये होते ही ये इधर से गोल सोचने गए। हाय भगवान, फिर से वॉशरूम। मैं ये नाम आपको क्यों लिखने के लिए बोली हूँ पता है? आप अभी क्या सीखे हो सब? आप अभी क्या सीखे हो? क्या सीख, ये नहीं, ये एक है, लेकिन अब तक क्या सीखे हो ये आप, मैं प्रेयर भी देती हूँ। चलो, थैंक यू जीसस दैट यू हैव गिवन अस योर माइंड ऑफ क्राइस्ट। लेकिन पहले मुझे बोलने दो, आप जिसको लिखना है ना जल्दी वो लिख सकते हो। थैंक यू जीसस, यू हैव गिवन मी द माइंड ऑफ क्राइस्ट and I have forgiven this person with all my heart, mind and soul. I have nothing against him or her. धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे आपका मन दिया है और मैंने इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति आपने लिखी है उनका नाम बोलो ये प्रार्थना बोलते टाइम। इस व्यक्ति को
मैंने पूरा क्षमा किया है, पूरा क्षमा किया है मेरे तन मन धन से। एंड थैंक यू जीसस, एंड थैंक यू जीसस, आई एम फ्री ऑफ एवरी बॉन्डेजेस इन नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु, मैं सब बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ प्रभु के नाम से। हो गया? अभी घर पे जाकर फिर से वो एकदम आता है। सिस्टर आपने लिखा? किसी ने हिंदी इंग्लिश में लिखा है पूरा? यस ब्रदर, माइक सिस्टर माइक देना मांगे। ये इंग्लिश में। Thank you, Jesus. You have given me the mind of Christ, and I have forgiven this person with all mind and soul, and I have nothing against him or her. आमेन। नेक्स्ट। Thank you, Jesus. I am free from every bondages. इन नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, मैं इस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति रहेगी उसका नाम लेकर, मैं उसको क्षमा करती हूँ, करता हूँ मेरे तन मन धन से। और धन्यवाद यीशु, मैं सब बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ, चुका हूँ। हो गया? अभी ये होमवर्क मैं खुद करूँगी ना। किसको करना है होमवर्क? होमवर्क मुझे करना है ना। होमवर्क मुझे करना है, होमवर्क मुझे करना है। अभी मैं सबकी बुक्स लेके सबके नाम जो भी लिखे उनका नाम एक एक पढ़ूंगी ना मैं। क्या करना है अभी? आपको एक कमरे में या एकांचित बैठकर पहले प्रभु से कनेक्शन करना है। कैसे करते कनेक्शन? प्रार्थना से सब करते हैं। बाद में ये प्रेयर हम लोग वो जो एक एक नाम है, एक एक नाम बोलकर प्रेयर करो। अगर इन सभी व्यक्तियों को मैंने क्षमा कर दिया, अभी इन नहीं लिखा है ना इधर कोई किसी ने, नाम लेकर। क्यों? क्यों? जब वो हम व्यक्ति को नाम लेकर बोलते हैं ना कि मतलब मैंने क्षमा किया इस व्यक्ति का, तभी हमारे मन में से वो जाता है, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो जो सब है ना मन में दुष्ट आत्मा निकल जाती है। तभी वो मरे हुए व्यक्ति या जीवित व्यक्ति का जो कंट्रोल अधिकार हम पे है ना, वो भी निकल जाता है। अगर कठपुतली की तरह बैठना है हमें हमेशा के लिए, तो मत बोलो। हम लोग देते हैं आपको इतना, मतलब बोलते हैं ना एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ साथ कैसे करनी है। वो करने के अधिक करने को किसको है? खुद को या हमें? हमें या हमें? हमें या हमें? हमें या हमें? खुद को या आपको? थैंक गॉड। सिस्टर या प्रेयर, थैंक्स गिविंग, एंडिंग प्रेयर। तुम्ही आज तिथे ना घ्या। सब लोग आंख बंद करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने सिस्टर ब्रुनेला के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया कि किस तरह हमें पीढ़ी के जो श्राप है, जो पुराने सोच, जो रीति रिवाज के जो हमारे विचार अंदर आते हैं, उन्हें किस तरह हमें तोड़ना है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने सरल और आसान तरीके से हमें सिखाया है, और विश्वास करते हैं कि हम इसे अपने जीवन में आज से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।